हेलो स्टूडेंट, तो हम आज की वीडियो में क्या देखेंगे, क्लास 10th का 2022 और 23 सेशन का सोशल साइंस का सिलेबस, जिसे हम SST भी बोलते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके एक सिलेबस की एक बेटर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम उस सब्जेक्ट को सही से पढ़ सकें और एक अच्छे नंबर ला सकें। तो आज की वीडियो मेनली यही है कि आपके कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन से टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस बार का जो आपका एग्ज़ाम है वो एनुअल बेस है, ठीक है। मतलब आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर आपके क्या है, इंटरनल असेसमेंट, और आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, मतलब 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पहले लास्ट ईयर क्या हुआ था 2021-22 के सेशन में, तो कोरोना वायरस की वजह से क्या करा गया था कि आपके एग्ज़ाम को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया था। बट अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है, तो इसलिए क्या करा गया, सिलेबस को भी थोड़ा चेंज करा गया है और आपका एनुअल बेस जो एग्ज़ाम है उसको वैसे ही कर दिया जैसे पहले होता था। तो चलो सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो देखो, आपके मेनली सोशल साइंस के अंदर 4 बुकें हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का नाम है। दूसरी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो कि आपकी सिविक्स की बुक का नाम है, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, जैसे शॉर्टकट में पोल साइंस, ठीक है। फिर है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेकंड ये आपकी हिस्ट्री है। और नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कि आपकी ज्योग्राफी है। तो ये 4 बुक है जिसको आपको पढ़ना है। बट इसमें से ऑल ओवर मैं अगर बोलूँ तो केवल इसके अंदर से ही कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं, बाकी किसी भी बुक से चैप्टर डिलीट नहीं हुए हैं, केवल टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं। ये आपके इकोनॉमिक्स का कवर पेज है, ठीक है, आपको पता ही होगा, और साथ में बुक लेकर जरूर बैठे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर से आपका डेवलपमेंट वाला चैप्टर भी आ रहा है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये भी आ रहा है, मनी एंड क्रेडिट भी आ रहा है, और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये चारों चैप्टर आपके आ रहे हैं। बाकी आपका जो ये 5th चैप्टर है कंज्यूमर राइट, ये चैप्टर आपका असाइनमेंट के अंदर है, जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसके अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है कवर पेज, इसके अंदर से आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। पहला है पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म, नेक्स्ट 3rd चैप्टर डिलीट है आपका, ये नहीं आ रहा है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये चैप्टर आ रहा है आपका। देन आपका पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आ रहा है। ये 5 चैप्टर आ रहे हैं। बाकी चैलेंजेस और टू डेमोक्रेसी और पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी चैप्टर डिलीट है। तो अगर मैं बोलूँ तो केवल सिविक्स के अंदर से ये आपका, या पॉलिटिकल साइंस के अंदर से आपके 3 चैप्टर डिलीट है। बाकी किसी भी बुक से आपका कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट ये आपकी हिस्ट्री है, ये कवर पेज है आपका कवर, और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 5 चैप्टर आ रहे हैं। लास्ट ईयर इसके अंदर से ये केवल 2 ही चैप्टर आ रहे थे, बट अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, तो CBSE ने क्या करा, आपके जो 3 चैप्टर जो लास्ट ईयर डिलीट करे गए थे, या इसको पीरियोडिक के अंदर रखा था, बट अब ये भी आ रहा है। तो ये तीनों चैप्टर भी आ रहे हैं। तो 5 चैप्टर मतलब हिस्ट्री में आपको पूरी की पूरी बुक पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपकी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के अंदर भी अगेन पूरा आ रहा है। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये भी चैप्टर आ रहा है। बस इसके अंदर से एक छोटा सा टॉपिक डिलीट करा गया है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ये भी आ रहा है। वाटर रिसोर्स भी आ रहा है। एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, इसके अंदर से भी एक टॉपिक डिलीट करा गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये चैप्टर आ तो रहा है, लेकिन इसके अंदर से जो मेन टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को क्या करा गया, डिलीट कर दिया गया है, जिसके कारण जो चैप्टर था वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है और बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, ये चीज़ याद रखना। और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर भी आपका पूरा आ रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये होगा कि कौन कौन से हमारे चैप्टर आ रहे हैं। तो चलो अब देख लेते हैं एक्सक्लूडिंग टॉपिक्स को, कि आपके चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूड हुए हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक निकाल दिए गए हैं। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आपकी ज्योग्राफी है, तो इसके अंदर से बॉक्स इंफॉर्मेशन जो थी आपकी ऑन स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट एग्रीकल्चर, ये आपका जैसे चैप्टर खत्म होगा तो बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है। तो वहाँ पर तो इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर चैप्टर से आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, मतलब वैश्वीकरण से एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ये भी ज्योग्राफी से था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि आपका 6th चैप्टर है, ये 1st चैप्टर हो गया, ये 4th चैप्टर हो गया,
और ये आपका 6th चैप्टर हो गया ज्योग्राफी का। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज ये आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, कि ये होता क्या है। नेक्स्ट कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री ये आपका डिलीट कर देगा। देन आयरन स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री ये सारे के सारे टॉपिक आपके डिलीट कर दिए गए। मतलब ये टॉपिक एग्जाम के अंदर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आपको नॉलेज के लिए इन टॉपिक को पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ें, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको 2 या 3 दिन लगेंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सिविक्स पर, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो इसके अंदर से कुछ इमेजेस हैं, उन इमेजेस को डिलीट करा गया जो कि पेज नंबर 46, 48 और 49 पर है। इन इमेजेस को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब सीबीएसई जाने क्यों डिलीट करा है, बट उस इमेज के अंदर इतना कुछ था नहीं, बट ये मान के चलो आपके इमेज डिलीट हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम मैप वर्क पर कि आपका मैप वर्क क्या है। तो मैप वर्क को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो आपका 80 नंबर का तो एग्जाम होगा, आपको एक चीज़ पता है। तो 80 में से 75 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम है। बाकी आपका जो 5 मार्क्स का होगा वो आएगा मैप, और उस मैप में भी जो आपके 5 नंबर है उसको डिवाइड कर रखा है 2 मार्क्स हिस्ट्री से और 3 मार्क्स ज्योग्राफी से, ठीक है, सॉरी मार्क्स। तो इस तरीके से तो 2 मार्क्स जो हिस्ट्री से करे गए वो नेशनलिज्म इन इंडिया से आएंगे। मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया से ही आपके 2 साइड्स पूछे जाएंगे मैप में। तो आपका हिस्ट्री का जो मैप है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ईजी है, आप 2 नंबर आराम से ले सकते हो, बिल्कुल ईजी वे में आप नंबर ले सकते हो। और आपकी ये साइट्स हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, फिर ये आपका चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चोरा चोरी, डांडी। तो इस तरीके से आपके वो हैं। तो आप मेरे हिसाब से आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए, तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आपका क्या क्या मैप में आ रहा है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको मैप के अंदर जो नंबर लाना है, हिस्ट्री में खासकर 2 में से 2 नंबर ईजिली ला सकते हो। आप चैप्टर के साथ साथ मैप को कंप्लीट करते हुए चलो, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। देन अगर मैं ज्योग्राफी में आऊँ तो ज्योग्राफी में आपको 3 मार्क्स के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर जो आपसे साइट्स पूछी गई हैं वो थोड़ी ज़्यादा है। जैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आपसे पूछा गया है मेजर सॉइल टाइप, जो आपकी सॉइल टाइप है जैसे एरिड, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, उसके आपको लोकेशन बतानी है, तो वो हो गया। देन वाटर रिसोर्स से आपसे पूछा गया डैम कहाँ पर है उसके बारे में। एग्रीकल्चर में आपसे पूछा गया कि इंपॉर्टेंट राइस कहाँ उगाई जाती है, वीट कहाँ उगती है, टी कहाँ उगती है, ये सारी चीज़ें। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के अंदर भी आपसे वही चीज़ पूछी गई, जैसे आयरन और कहाँ मिलते हैं, कोल माइनिंग कहाँ है, ऑयल फील्ड्स कहाँ हैं, ठीक है। फिर पावर प्लांट में आपसे पूछा गया जैसे थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, ये पूछा गया आपसे। देन इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आपसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके जो अगर मैं बोलूँ तो ज्योग्राफी में थोड़ा लंबा हो जाता है, बट अगर आप मेहनत करो और थोड़ा ट्राई करो तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से आपका मेजर पोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट, ये पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।